हम आ चुके हैं प्रयागराज के माघ मेले में, भाई हम पहुंच गए हैं आज जहां दूर दूर से श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। चारों ओर आस्था और भक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है। प्रयागराज की पावन धरती पर हर वर्ष महामाघ मेला आयोजित होता है। सभी लोग आ रहे जा रहे हैं। यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, संयम और साधना का महापर्व है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आते हैं। यह महामाघ मेला 2026 3 जनवरी से प्रारंभ होकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। करीब 44 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का केंद्र त्रिवेणी संगम क्षेत्र है। यहीं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम होता है। मान्यता है कि माघ मास में संगम स्नान करने से पापों का क्षय और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहाँ जाना है? मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान से होती है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा विशेष स्नान पर्व माने जाते हैं, जबकि महाशिवरात्रि के दिन मेले का समापन होता है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस चौकियां, निरंतर गश्त और नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेला क्षेत्र में अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और इमरजेंसी सेवाएं तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत सहायता मिल सके। यात्रियों और कल्पवासियों के लिए रहने के अस्थायी शिविर, टेंट सिटी और विश्राम स्थल बनाए गए हैं। साथ ही जगह जगह भंडारे और सेवा शिविर श्रद्धालुओं के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। पहले स्नान पर्व से ही यह स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रशासन और सेवा संस्थाओं द्वारा की गई तैयारियां जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। अरे अपन इधर करेंगे कैसे जाना? ये वापसी वाला ये जाने वाला। आरती देवी वीरेंद्र बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी आरती देवी, ग्राम एलानी, थाना पटलोगर, जिला सोनभद्र की रहने वाली आरती देवी। आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं हो, आप पूरे भट्ट के शिविर का पता पूछ कर सकते हैं। जहाँ जिससे आप पहुँच जा सकते हैं। ज्यादा मत देना। खुला है प्यारा, धूप पर छाँव का खेल निराला, कुंभल में झूठा है जन समुदाय सारा। संत और साधु की तरोली आई, भक्तों की खुशबू चारों ओर छाई, गंगा के नारे मेला सजा है, हर तरफ है उल्लास की परछाई। कुंभ का मेला है अनोखा, सपनों की बगिया है ये रोशन, हर दिल में एक नई वायु मंग है, भक्ति से भरा हुआ ये जीवन। अखाड़ों की शोभा बढ़ी है सुबह, संगीत की गूंज से हर दिल है रवा, दीपों की माला से सजी है रातें, रंगों की बारिश से झंडा है चरा, साधना और समर्पण की बात है।
बरसात है। कुंभ का मेला है अनोखा, सपनों की बगिया है ये रोशन, हर दिल में एक नई उमंग है, भक्ति से भरा हुआ ये जीवन। हर हर गंगे का गूंजे नारा, श्रद्धा का सागर खुला है प्यारा, धूप और छाँव का खेल निराला, कुंभल में झूठा है जन समुदाय सारा। संत और साधु की तरोली आई, भक्तों की खुशबू चारों ओर छाई, गंगा के नारे मेला सजा है, हर तरफ है उल्लास की परछाई। कुंभ का मेला है अनोखा, सपनों की बगिया है ये रोशन, हर दिल में एक नई उमंग है, भक्ति से भर। क्या है यार ये क्या है? कंदमूल फल है भाई। कंदमूल हाँ जी, कहाँ मिलता है ये? ये चित्रकूट पहाड़ों पे मिलता है, एमसीया पहाड़ों पे। अच्छा, अखाड़ों की शोभा बढ़ी है सुबह, संगीत की गूंज से हर दिल है रवा, दीपों की माला से सजी है रात, रंगों की बारिश से छटा है जरा, साधना और समर्पण की बात है, आस्था में खो जाने की रात है, गंगा में डुबकी से दिल पापा, सबके मन में प्यार की बरसात है। कुंभ का मेला अनोखा, सपनों की बगिया है ये रोशन, हर दिल में एक नई उमंग है, भक्ति से भरा हुआ ये जीवन। जय गंगोत्री। नहा तो ले पहले भैया मेरे। कचरा कूड़ेदान में ही डालें, बाहर गंदगी ना फैलाएं, शौचालय एवं करें। हर हर महादेव। बात स्थल को खुलाना छोड़ें। हर हर गंगे का गूंजे नारा, श्रद्धा का सागर खुला है प्यारा, धूप पर छाँव का खेल निराला, कुंभल में झूठा है जन समुदाय सारा। संत और साधु की तरोली आई, भक्तों की खुशबू चारों ओर छाई, गंगा के नारे मेला सजा है, हर तरफ है उल्लास की परछाई। कुंभ का मेला है अनोखा, सपनों की बगिया है
हर दिल है रवा, दीपों की माला से सजी है रातें, रंगों की बारिश से छटा है जरा, साधना और समर्पण की बात है, आस्था में खो जाने की रात है, गंगा में डुबकी से दिल पापा, सबके मन में प्यार की बरसात है, कुंभ का मेला है अनोखा, सपनों की बगिया है ये रोशन, हर दिल में एक नई उमंग है, भक्ति से भरा हुआ ये जीवन। पहुंचाने का कष्ट करें, यहाँ कन्हैया लाल बुरे बच्चे स्कूल में आर्यन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बुरे बच्चे कैसे हुए? त्रिवेणी में शाम के संगम घाट पहुंच रहे हैं। शंखों की दुकान भी हर हर गंगे का गूंजे नारा, श्रद्धा का सागर खुला है प्यारा, धूप और छाँव का खेल निराला, कुंभल में झूठा है जन समुदाय सारा, ये संत और साधु की तरोली आई, भक्तों की खुशबू चारों ओर छाई, गंगा के नारे मेला सजा है, हर तरफ है उल्लास की परछाई, कुंभ का मेला है अनोखा, सपनों की बगिया है ये रोशन, हर दिल में एक नई वायु उमंग है, भक्ति से भरा हुआ ये जीवन। अखाड़ों की शोभा बढ़ी है सुबह, संगीत की गूंज से हर दिल है रवा, दीपों की माला से सजी है रातें, रंगों की बारिश से छटा है जरा, साधना और समर्पण की बात है, 100 में दादा 100 रुपीज आस्था में खो जाने की रात है, गंगा में डुबकी से दिल पापा, सबके मन में प्यार की बरसात है, कुंभ का मेला है अनोखा, सपनों की बगिया है ये रोशन, हर दिल में एक नई उमंग है, भक्ति से भरा हुआ ये जीवन।
उल्लास की परछाई। कुंभ का मेला है अनोखा, सपनों की बगिया है ये रोशन, हर दिल में एक नई वायु मंग है, भक्ति से भरा हुआ ये जीवन। और वहीं से बता के लेके आया हमारे अंदर भी हड्डी पड़ी गई है, बैठ जाओ। अखाड़ों की शोभा बढ़ी है सुबह, देखो हाथ अंदर करो। संगीत की गूंज से हर दिल है रवा, दीपों की माला से सजी है रातें, रंगों की बारिश से छटा है जरा, साधना और समर्पण की बात है, आस्था में खो जाने की रात है, गंगा में डुबकी से दिल पापा, हर हर गंगे। सबके मन में प्यार की बरसात है। कुंभ का मेला है अनोखा, सपनों की बगिया है ये रोशन, हर दिल में एक डुबकी लगा लेना, कुछ नहीं होता। उमंग है, भक्ति से भरा हुआ ये जीवन। हाँ ठीक है। इधर नहीं पकड़ना, वहाँ से भी तो आओ ना, कोई भी नाव लिया। नहीं दीदी, आप हमसे कोई दुश्मनी है क्या? हाँ पूछ रहे हैं। हमारा वहाँ इंतजार करेगा अभी रुक जाइए और आगे बढ़ आगे बढ़। एक किनारे नहीं होना। वीडियो में लो। डालिए डालिए डालिए, जल में डालिए और आम प्यारी, आओ 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 आओ, फेंको बेटा फेंको, आम इस आगे और आम प्यारी, आओ आओ आओ, डालो पानी, फेंको पानी में, यह वही गंगा है जिसे पार करके छोटे लाल बहादुर शास्त्री पढ़ाई करने के लिए तैरकर आया करते थे, और वही बालक बड़े होकर देश की बागडोर संभालने वाले महान नेता बने। इन पवित्र तटों की छाया में आस्था, साधना और जीवन का संगम हमेशा जीवंत रहता है। सर्दियों के मौसम में गंगा जी के पवित्र तट पर दूर साइबेरिया और मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। अपने मूल स्थानों में जब अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है और झीलें जम जाती हैं, तब ये पक्षी गर्म और सुरक्षित स्थानों की ओर उड़ान भरते हैं। गंगा का विस्तृत तट, यहाँ की स्वच्छ जलधाराएं, प्राकृतिक भोजन और शांत वातावरण इन पक्षियों के लिए अनुकूल होता है। इसी कारण हर वर्ष सर्दियों में ये प्रवासी पक्षी गंगा जी के किनारे दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग पर्यटक नौका विहार करते हुए जब प्रेम पूर्वक इन्हें चारा देते हैं, तो ये पक्षी निर्भय होकर पास आ जाते हैं। कितने दिन चलेगा? आस्था, प्रकृति और जीवन का यह संगम वाकई मन को शांति देने वाला दृश्य बन जाता है। मान्यता है कि त्रिवेणी संगम में श्रद्धा और आस्था के साथ किया गया स्नान
जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय करता है। मेहनत करना पड़ेगा बस। आस्था, प्रकृति और जीवन का यह संगम मन को शांति और आत्मा को सुकून देता है। माघ मेले की यह पावन यात्रा हमेशा हृदय में बस जाती है। हर हर गंगे। कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहिए आराम से। नहीं, अरे हमारे यहाँ भी हम नहीं डरते, हमारे सब तैरते आता है, सब तैरने वाले हैं सब। नर्मदा क्षेत्र के हैं हम भी, नर्मदा नदी है हमारे यहाँ। बम बम भोले शंकर ये शंभो। लोग कहाँ पे मिल गए आप लोग को? अरे रोड में हम इनसे पूछे, हनुमान मंदिर अरे वो हमारे साथ पैदल जूतियाँ बना दिए। रोजाना में आए थे तो 50-50 रुपए में, 2 साल पहले आती जाती 2025 में जो है जो लहसुन हम लोग को जो बनता था तो 60 रुपये रेट था। इस बार जो लहसुन बना हुआ है ना, एक लोग को 90 रुपये रेट है। लेकिन एक नाव में 10 लोग जाते हैं। नहीं तो 100 रुपये कैसे ले लिया फिर आपसे? ले लिया वो कमीशन। ये तो ले गया ना वो। हर हर गंगे का गूंजे नारा, श्रद्धा का सागर खुला है प्यारा, ऊपर छाँव का खेल निराला, कुंभल में झूठा है जन समुदाय सारा। संत और साधु की तरोली आई, भक्तों की खुशबू चारों ओर छाई, गंगा किनारे मेला खिला दिया, खिला खिला दो। उल्लास की परछाई, कुंभ का मेला है अनोखा, सपनों की बगिया है ये रोशन, हर दिल में एक नई वायु क्यों बना है जी सब? भक्ति से भरा हुआ ये जीवन। इधर संगम जा रहे हैं ना, संगम पूरा भीतर नहीं है। खाली मेले तक के लिए दीदी निकल जाए। निकल जाएगा सब। अखाड़ों की शोभा बढ़ी है सुबह, संगीत की गूंज से हर दिल है रवा, दीपों की माला से सजी है रातें, रंगों की बारिश से छटा है जरा, साधना और समर्पण की बात है, आस्था में सोना बच जाता है। हट्टी भी आती होगी ना फिर तो। निकाल लेते हैं जो तो। आती है ना, उसमें जो है जो महिलाएं होती है तो उसमें जैसे नाक का है, कान का है, हाथ का है, सब होता है ना, तो जल जाता है तो उसकी अस्थि में रहती जाइए। और क्या है सही? परिवार में ऐसा बहन खुश रहे, हरा भरा रहे। आप लोग को दिया हुआ हम लोग खाते हैं। नैनी कहाँ है? नैनी सामने नैनी सामने। अपने वो वहाँ से तैर के आते थे इस पार पढ़ने, लाल बहादुर यहाँ शास्त्री, नहीं थे वो गंगा जी, वो गंगा जी में उन्हीं के नाम से वो शास्त्री ब्रिज बना हुआ शास्त्री भी शास्त्री भी। है। लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया। हाँ हाँ वो जब यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने आते थे तो खाली वो तैर के आते थे, तैर के आते। जैसे हाथ में लेके जो है तैर के आते थे, यूनिवर्सिटी पढ़ने आते थे। उन्होंने बोला था कि हम जो है एक दिन जो है कुछ न कुछ करके दिखलाएंगे जो है। आ रही है। अच्छा इस साइड से। ये देखिए जल ग्रीन है दीदी। ये आपका गंगा मैया इस साइड से आती है, उत्तराखंड होते हुए। यहाँ पर ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होते हुए उस साइड से गंगा जी आती हैं। वो जहाँ से झंडे लगे हुए हैं ना, सामने देखिए वो त्रिवेणी संगम। अच्छा त्रिवेणी संगम, ये झंडे लगे हैं जो। हाँ, यहाँ नाम चलते हैं 3 माता का, गंगा, जमुना, सरस्वती जी का नाम चलते हैं। 3 माता का खाली दिखाई पड़ेंगी, खाली 2 ही को। 2 सरस्वती माता जो है, जहाँ दोनों माता मिलती हैं, सरस्वती माता वहीं विलुप्त हो गई हैं, वो दिखती नहीं है।
जिसको बोलते हैं ज्ञान और विद्या। जितने बेटी बेटा नाती पोता पति सुहाग कुटुंब परिवार के नाम से गंगा मैया में श्रृंगार चलते क्या श्री फल नारियल। ये पहले गंगा मैया में लेकर इसको बाद भेंट करते हैं, तो उसके बाद चरण डाल के स्नान करते हैं। इसलिए राम भगवान सीता मैया भी आई थी यहाँ, पहले यहाँ गंगा मैया की मर्यादा की है। तब केवट ने अपन चरण धुला कर भगवान को तब नाव में बैठा के तब पार हुए, तब इतना मुश्किल से पार करे हैं उनने, तो कर ही नहीं रहे थे। केवटे नहीं पार किया, हम लोग केवट है हमारे। कहीं क्या था मेरा परिवार, पूरा परिवार को तार दिए तब। और यार जो पक्षी देख रहे हैं ना, ये साइबेरियन सीगल है। ये खाली ठंड में आती है, गर्मी में सब चली जाती है। तो इसलिए नहीं पार करा रहे थे कि भगवान की शरण पढ़ने से अहिल्या वो हो गई। हाँ, अहिल्या एक नारी थी ना, भगवान उसको छू लिया तो पत्थर हो गई थी। इसलिए केवट ने जो है अपने नाव पे नहीं चढ़ा रहे थे भगवान को, कि भगवान हम आपको नाव चढ़ा देंगे, मेरी कार के नहीं जो पत्थर हो जाएगी तो हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, मेरे बाल बच्चे क्या करेंगे। तब ने केवट ने अपन चरण धुलाया प्रभु को जो है। अब मोबाइल को सर आप लोग रख लीजिए, संगम आ रहा है और ये दो बातें का और ध्यान रखिएगा, रख लीजिए। मोबाइल रख रहे हैं, बताओ ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये दो बातों को ध्यान रखिएगा। ये सामने संगम आ गया है, ये प्लेटफार्म जो है, यहाँ पे प्लेटफार्म पे मेरी नाव जाके बन जाएगी। सारे लोग बड़ी नाव में उतर जाइएगा, एक लोग दो लोग बैठ जाइएगा, सामान देखिएगा, बाकी लोग बारी बारा करके स्नान करेंगे। हाँ ठीक ठीक। और अगल बगल सर उतरना नहीं है, पानी बहुत गहरा है। इस टाइम संगम में जमीन नहीं है, झूले पे स्नान हो रहा है। झूला होगा ना? हाँ, झूले पे स्नान हो रहा है, पकड़ के रास्ते से। हाँ, वो देखिए झूले पे स्नान हो रहा है, तखत लगे हुए हैं। तखत पे जाएंगे तो इतने जल में रुक जाता है, उसी के अंदर स्नान करना है। और बड़ी नाव में कपड़े चेंज करना है, अपने नाव में कपड़े चेंज करके तब आगे तब बैठना है। चप्पल इसी में रहने दे। हम यहीं रुकेंगे, हम यहीं कहीं जाएंगे। दीप यहीं रख देंगे क्या? इसी में ये यहीं रहने यहीं रहने के बाद जलाइए। जल यहीं भर लेंगे, अभी नहीं, ये जल नहीं आएगा। कहाँ से? ये दिखाते हैं ना आपको, अलग जल दिखाते हैं। नाव से भरवा दोगे ना। पहले आप लोग अच्छे से स्नान वगैरह कर लीजिए। क्या चीज? उसको यहीं छोड़ दे जल का। अरे पहले नहा लीजिए, उसका वो भराते हैं। देखिए इसी तरह स्नान हो रहा है। त्रिवेणी संगम पहुंच गए हैं। हाथ अंदर रख लेना। संगम आ गया आपका। ये देखिए त्रिवेणी संगम, ये यमुना जी हैं। ये यमुना जी इधर से आ रही हाँ, है। यमुना जी। मोबाइल जब बिजी है तो कहाँ समझ नहीं में नहीं नहीं, आएगा? आप देख रहा ये है। यमुना जी इधर से आ रही है और गंगा जी आपके इधर से आ रही है। ये सरस्वती माता विलुप्त हो गई। ये है त्रिवेणी संगम, है ना। बोलो गंगा मैया की। जय हो, जय हो। इसीलिए तो इधर में जो स्नान करने के लिए आते हैं ना, गरीब से गरीब भी रहता है तो गंगा मैया में खाली पग नहीं मारते हैं। अपने बेटी बेटा माता पिता कुटुंब परिवार सुख शांति के लिए गंगा मैया में नारियल चढ़ा के स्नान करते हैं। अरे यार, नारियल तो हम लाए नहीं है। मिलता है ना। ले लीजिएगा। तीर्थों का राजा प्रयागराज ही है।
इसी को देखने के लिए लोग देश विदेश से लोग आते हैं। आपने किस्मत में रहा आने का और क्या के बिना कुछ नहीं होता। वीडियो कॉल कर रहा है उठा सबके मन में प्यार की बरसात है, कुंभ का मेला है अनोखा, सपनों की बगिया है ये रोशन, हर दिल में एक नई भक्ति से भरा हुआ ये जीवन। आपने इसमें बनाना ये बट वृक्ष है ये भूमि। अरे बहुत साल पुराना। ये कितने साल पुराना है बट ये भगवान के जमाने का है। हाँ राम जी अपने पिताजी की यही संतान किए थे ना। पिताजी का पिताजी गया में किए थे, गया में करे थे। बालू का पिंड बनाकर। इसीलिए तो 3 जगह पिंडदान होता है ना। ये भगवान विष्णु जी का मुख्य है प्रयाग, भगवान विष्णु जी का नाभि है काशी, और भगवान विष्णु जी का चरण पादुका हो गया। ये 3 जगह पिंडदान होता है। तो तभी पेड़ में जाएगा। चरण से नहीं डालोगे, जहाँ डायरेक्ट चरण में डालोगे, तो पहले मुख में डालोगे तभी पेड़ में आएगा। मुख ये प्रयाग, काशी नाभि, चरण पादुका गया। इसलिए तो 3 जगह पिंडदान होता है। हाँ, भगवान विष्णु का चरण मैं पादुका से कहीं नहीं बताए थे सर्दी थी। अरे वहाँ मैडम कहाँ लगी है? मैडम मैडम वो मैडम बुला तो ले उनको। यही विराजमान है संकट मोचन लेटे हुए हनुमान जी। यह मंदिर केवल एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक जीवित पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद महावीर हनुमान जी अत्यंत थके हुए और घायल थे। तब माता सीता ने उन्हें संगम तट पर विश्राम करने का वरदान दिया। माता की आज्ञा का पालन करते हुए बजरंगबली यहीं लेट गए और तभी से यहाँ उनकी लेटे हुए स्वरूप में पूजा होने लगी। यही कारण है कि दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी विश्राम की मुद्रा में दर्शन देते हैं। यहाँ एक अद्भुत दृश्य तब देखने को मिलता है जब बरसात के दिनों में गंगा मैया का जलस्तर बढ़ता है। मान्यता है कि माता गंगा स्वयं बजरंगबली के चरणों को स्पर्श करने यहाँ आती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार कन्नौज के एक निःसंतान राजा विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा संगम लाए थे, लेकिन मार्ग में नाव पलट गई और प्रतिमा जल में समा गई। बाद में संत बालगिरी महाराज को यह दिव्य प्रतिमा प्राप्त हुई और तभी से यहाँ मंदिर की स्थापना हुई। आज भी श्रद्धालु मानते हैं कि जो सच्चे मन से लेटे हनुमान जी के दर्शन करता है, उसके सभी संकट बजरंगबली हर लेते हैं। जय बजरंगबली, जय गंगा मैया, जय श्री राम।
अक्षय वट पहुंच गए अक्षय वट प्रवेश द्वार। क्या है? यहीं संगम के पास अकबर के किले के भीतर पातालपुरी मंदिर परिसर में स्थित है अक्षय वट। अक्षय वट अर्थात जो कभी नष्ट न हो। यह केवल एक वृक्ष नहीं, मोक्ष का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार जब महाप्रलय आया और पूरी पृथ्वी जल में डूब गई, तब भी अक्षय वट अडिग रहा। इसी वट के पत्ते पर भगवान विष्णु बालक रूप में विराजमान हुए और पूरे सृष्टि की रक्षा की। इसी कारण उन्हें वटपत्रशायी नारायण कहा गया। महर्षि मार्कंडेय ने उस बालक को पत्ते पर आराम करते देखा। जब उन्होंने उसके मुख में झांका तो संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए। वह बालक स्वयं नारायण थे। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने यही सृष्टि का प्रथम यज्ञ यहीं पर किया। इसलिए प्रयागराज को सृष्टि का प्रारंभ स्थल भी कहा जाता है। रामायण काल में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के समय यहाँ आए। उन्होंने इसी अक्षय वट के नीचे विश्राम किया। इसी कारण यह वृक्ष राम सीता के चरणों से पवित्र माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को यही कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार अक्षय वट सभी धर्मों के लिए पूज्य है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने किले के निर्माण के दौरान अक्षय वट को किले के भीतर बंद करवा दिया, ताकि आम जनता इसकी पूजा न कर सके। अकबर के इसे काटने और जलाने के प्रयास असफल रहे। अंततः अकबर को इसकी दिव्यता स्वीकार करनी पड़ी। गरुड़ पुराण के अनुसार संगम स्नान के बाद अक्षय वट के दर्शन से पापों का नाश होता है, पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। इसीलिए पितृपक्ष में यहाँ श्राद्ध और पिंडदान किए जाते हैं। अक्षय वट केवल एक वृक्ष नहीं, यह सनातन धर्म की अमर पहचान है। सृष्टि, आस्था और मोक्ष का जीवंत प्रतीक।
इसीलिए कहा गया है, जहाँ अक्षय वट है वहीं प्रयाग है, और जहाँ प्रयाग है वहीं नारायण विराजमान हैं। हर हर गंगे, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। जो आपकी इच्छा प्रेम में वही सेवा दान करे। चलो बहन जी ने सेवा दान, मनोकामना पूरी। माँ जी ने सेवा दान दिया, मनोकामना पूरी। जो आपकी प्रेम श्रद्धा करे। चले बाबूजी ने सेवा दान दिया, मनोकामना पूरी। जो आप कर सकते हैं वही करें भंडारे के लिए। जैसा आप दिया वही करें। चलो माँ जी ने सेवा दान दिया, मनोकामना पूरी। भैया ने सेवा दान, जो आपकी प्रेम श्रद्धा है वही करें भंडारे में। चलो भैया ने सेवा दान, चले मेरे जो आप कर सकते हैं वही सेवा दान करें भंडारे के लिए। माँ जी ने सेवा दान, मनोकामना पूरी भंडारे के लिए करें। माँ जी ने सेवा दान दिया, मनोकामना पूरी। जो आपकी प्रेम श्रद्धा है वही करें। यदि ने 100 रुपये का सेवा दान, मनोकामना पूरी। जो आप कर सकते हैं वही सेवा दान करें भंडारे। करने की जगह आए हो तो कुछ करके जाओ। यही है धर्मराज भगवान, स्वयं धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म के मार्ग में ले जाने वाले भगवान धर्मराज। भगवान रामजी का भगवान का जन्म जो दान माता पिता के नाम से दान चला कर आराम से अरे मोबाइल में ही बना है। भगवान शनि महाराज का दरबार है। नहीं रुको, बोलो शनि।